जय हिंद दोस्तों, मास्टर जी इन्फो चैनल पर मैं भवेश कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि दोस्तों 2023 में बिहार दरोगा का बहुत बड़ा वैकेंसी आने वाला है, उसके लिए हम लोगों ने प्रैक्टिस से स्टार्ट कर चुका हूं। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं स्पार्क पब्लिकेशन का सेट नंबर 11। इससे पहले सेट नंबर 1 से लेकर 10 तक अपलोड कर दिया गया है। आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो दोस्तों मास्टर जी इन्फो यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, दोस्तों जाकर ज़रूर देख लें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, रामनाथ कोविंद को भारत के कौन से राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया था? तो रामनाथ कोविंद को भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया था। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो कि देश के दूसरी महिला राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अपूर्वी चंदेला निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो अपूर्वी चंदेला जो है दोस्तों यह निशानेबाजी से संबंधित है, अपूर्वी चंदेला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मांग का नियम किस पर आधारित होता है? तो मांग का जो नियम है दोस्तों यह उपभोक्ता की प्राथमिकता पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में कौन सा राज्य टाइगर कॉरिडोर के पास नहर को काटते हुए एक इको फ्रेंडली ब्रिज की स्थापना करेगा? तो यह तेलंगाना राज्य में। कहाँ पर दोस्तों? तेलंगाना राज्य में। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षक संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षक संघ का जो मुख्यालय है दोस्तों, इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जिस क्वेश्चन में विश्लेषण का जरूरत होगा उस क्वेश्चन का विश्लेषण करा दिया जाएगा। वह बिना व्यय की लागतें जो तब उत्पन्न होती है जब कोई उत्पादक फर्म स्वयं स्वामित्व रखती है तथा उत्पादन की कुछ चीज़ों की पूर्ति करती है, क्या कहलाती है? तो यह क्या कहलाती है दोस्तों? तो यह कहलाती है अंतर्निहित लागतें। क्या कहलाती है? अंतर्निहित लागतें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इकोनॉमिक्स से पूरा टॉप लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार दरोगा के एग्जाम में। तो इकोनॉमिक्स का जो 5 से 6 सवाल रहता है दोस्तों, उसे करके ही जाना चाहिए आपको। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत का गठन करने का प्रावधान देती है दोस्तों? तो यह अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 जो है दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में वर्णित है, जिसमें ग्राम पंचायतों को गठन का निर्देश दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 8वां नंबर प्रश्न है दोस्तों कि भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल को कहां पर सुनवाई करने का अधिकार है? तो भारत का जो अटॉर्नी जनरल होता है दोस्तों, उन्हें सुनवाई करने का अधिकार है भारत के कोई भी विधि न्यायालय में। भारत का कोई भी विधि न्यायालय हो उसमें भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल सुनवाई कर सकता है। नेक्स्ट है, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार सचिवालय से और बिहार दरोगा से संबंधित आपको बहुत सारे वीडियो इस चैनल पर अवेलेबल मिल जाएंगे। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर है? तो प्राचीन चोल साम्राज्य जो है दोस्तों इसकी राजधानी उदयपुर है। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी उदयपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नीचे दिए गए दिल्ली के सुल्तानों के वंशों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दिल्ली में जो सब सुल्तान आए थे, पहले कौन आए थे? जिसका ट्रिक है गुलाब खिला तो सूंघ लो। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। फिर से एक बार दोस्तों, गुलाब खिला तो सूंघ लो, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। तो इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं दोस्तों। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 4 1 2 3, यानी कि सबसे पहले गुलाम वंश हो जाएगा, उसके बाद खिलजी वंश हो जाएगा, उसके बाद तुगलक वंश हो जाएगा, उसके बाद सैयद वंश हो जाएगा। तो ट्रिक याद रखेंगे, गुलाब खिला तो सूंघ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम देख सकते हैं प्रस्तावना में। कहाँ में? प्रस्तावना में। प्रस्तावना लिया गया है अमेरिका के संविधान से, वहीं प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 54 के तहत जो है राष्ट्रपति का चुनाव होगा और अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति जो होगा दोस्तों यह कार्यपालिका का प्रधान होगा। ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट है, दक्षिणी अमेरिका के शीत
शीतोष्ण घास स्थलों को कहते हैं? तो दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहेंगे दोस्तों? पंपास। क्या कहेंगे दोस्तों? पंपास कहेंगे दक्षिणी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को। प्रेरीज उत्तरी अमेरिका का घास स्थल है दोस्तों, ये भी हमें याद रखना है। वेल्ड कहाँ का है? तो वेल्ड जो है दोस्तों, ये वेल्ड ऑस्ट्रेलिया का है। सवाना कहाँ का है? तो सवाना घास स्थल अफ्रीका का है, ये भी हमें याद रखना है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? तो भारत में डच का प्रारंभिक जो उपनिवेश था यह था मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम केरल में भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश हुआ करता था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालिक मद्रास प्रेसिडेंसी में रेतवारी प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो रेतवारी प्रणाली की जो शुरुआत की थी दोस्तों, ये थॉमस मुनरो ने रेतवारी प्रणाली की शुरुआत की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है दोस्तों कि रेतवारी प्रणाली की शुरुआत मद्रास में किसने की थी? थॉमस मुनरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में कौन व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित है? इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है दोस्तों, तो प्रश्न को आप पहले अच्छा से पढ़ लें, उसके बाद आंसर दें। देख सकते हैं यहाँ नहीं लिखा हुआ है। तो इटली के एकीकरण से यहाँ पर जो संबंधित नहीं है वह है मुसेलिनी। मुसेलिनी जो है दोस्तों, ये इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं है, जबकि जो मुसेलिनी था दोस्तों, ये इटली का एक राजनेता था जिसने राष्ट्रीय फैसिस्ट पार्टी का नेतृत्व किया था। ठीक है, इन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में एक्सिस समूह में मिलकर युद्ध किया। वे हिटलर के निकटतम राजनीतिक भी थे, ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट है, बृहत्तर या ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम है हिमाद्री हिमालय। ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम हिमाद्री हिमालय है दोस्तों, इसे बृहत्तर हिमालय भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यही बृहत्तर हिमालय में 3 सर्वोच्च पर्वत चोटियां हैं दोस्तों, जिसमें सबसे ऊंची चोटी जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, इसी का हिस्सा है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 जो है, यह जो है दोस्तों ग्रेटर हिमालय का ही हिस्सा है। वहीं जो है दोस्तों कंचनजंगा, ये भी ग्रेटर हिमालय का ही हिस्सा है, हिमाद्री का ही हिस्सा है। नेक्स्ट है, ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं? तो ज्वालामुखी के कप के आकार के मुंह को कहते हैं दोस्तों क्रेटर। क्या कहते हैं? ज्वालामुखी के कप के आकार के मुंह को क्रेटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, जिस क्वेश्चन में विश्लेषण का जरूरत होगा उस क्वेश्चन का विश्लेषण करा दिया जाएगा दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है बिहार दरोगा एग्जाम के लिए, तो पूरा वीडियो आप जरूर देखें। दुग्धजनक हार्मोन का स्राव कहाँ पर होता है? तो दुग्धजनक जो हार्मोन का स्राव होता है दोस्तों, ये पीयूष ग्रंथि से होता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? तो वायु प्रदूषण को मॉनिटर कौन करता है दोस्तों? तो लाइकेन जो है दोस्तों, यह वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। लाइकेन जो है वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है। नेक्स्ट है 21 नंबर प्रश्न, निम्न में से मानव शरीर का कौन सा अंग है जो उसके जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है? तो जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी अंग कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो गुर्दा। गुर्दा जो है दोस्तों, ये जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्वपोषित थाइलोफाइटों वाले क्लोरोफिल को क्या कहते हैं? तो स्वपोषित थाइलोफाइट वाले क्लोरोफिल को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसे कहते हैं शैवाल। क्या कहते हैं? शैवाल कहते हैं। नेक्स्ट है, अप्रत्यक्ष कर से क्या आशय है? अप्रत्यक्ष कर से क्या आशय है दोस्तों? तो अप्रत्यक्ष कर करदाता और सरकार के बीच कर के संदर्भ में कोई सीधा संबंध ना हो, उसे ही अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। अप्रत्यक्ष कर करदाता यानी कि जो टैक्स देता है और जो टैक्स लेता है उसके बीच कोई सीधा संबंध ना होता है, उसे ही अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। नेक्स्ट है, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा अलग होता है? एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा अलग होता है दोस्तों? तो यह अलग होता है बेरिंग जल संधि द्वारा। बेरिंग जल डमरू मध्य द्वारा एशिया तथा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप अलग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, प्रकाशनुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो प्रकाशनुवर्ती संचलन जो होता है दोस्तों, यह ऑक्सीन द्वारा, जो कि पादप हार्मोन है दोस्तों, इसके द्वारा ही यह नियंत्रित होता है। ठीक है, यह प्रकाश के नीचे तरंगदैर्घ्य के प्रति एक प्रकार की प्रतिक्रिया होती है जो ऑक्सीन के पुनर्वर्तीकरण के कारण होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
26 नंबर प्रश्न है दोस्तों, एक वस्तु का द्रव्यमान भौतिकी तुलना के मापने पर एक स्थिर लिफ्ट में m पाया जा गया है। यदि वह लिफ्ट a त्वरण से ऊपर जाने लगे तो वस्तु का द्रव्यमान माप कितना होगा दोस्तों? तो वस्तु का जो द्रव्यमान माप होगा यह m हो जाएगा, यानी कि जो द्रव्यमान था वही द्रव्यमान रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार सचिवालय और बिहार दरोगा और बीपीएससी से संबंधित बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे स्टडी मटेरियल इस चैनल पर आपके लिए डाल दिए गए हैं, आपके लिए दे दिए गए हैं, तो एक बार जरूर विजिट कर देखें मास्टर जी इन्फो यूट्यूब चैनल को। 27 नंबर प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। ठीक है, तो इसको मिलान कर लेते हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं कि एनोफ्लीज जो मादा मच्छर है दोस्तों, ये एनोफ्लीज मादा मच्छर मलेरिया के कारण जो है मलेरिया का कारक है, यानी कि मादा एनोफ्लीज मच्छर के कारण ही मलेरिया होता है। बात करें क्यूलेक्स मच्छर के कारण, तो क्यूलेक्स मच्छर के कारण फाइलेरिया होता है, क्यूलेक्स मच्छर के कारण फाइलेरिया होता है। वहीं रेत मक्खी जो होता है दोस्तों, रेत मक्खी के कारण कालाजार होता है, रेत मक्खी के कारण कालाजार होता है। वहीं सीसी मक्खी के कारण नींद की बीमारी होती है, सोने की बीमारी होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चारों बीमारी है दोस्तों, आपके एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं कि मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से क्या होता है, तो मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फाइलेरिया होता है। वहीं रेत मक्खी यानी कि बालू मक्खी के काटने से कालाजार नामक बीमारी होती है। वहीं सीसी मक्खी के काटने से सोने की बीमारी, नींद की बीमारी नामक बीमारी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है, एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। तो ताप के खराब अवशोषक तथा अच्छे परावर्तक होते हैं। एक श्वेत तथा चिकनी सतह जो होते हैं दोस्तों, ताप के खराब अवशोषक तथा अच्छे परावर्तक होते हैं। नेक्स्ट है 29 नंबर प्रश्न, जब किसी पिंड को द्रव में डुबोया जाता है तो ऊपर पर कौन सा बल कार्यरत होता है? तो जब किसी पिंड को द्रव में डुबोते हैं दोस्तों, तो ऊपर जो बल होता है उत्प्रेक्ष बल और भार बल दोनों प्रकार के बल कार्यरत होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जब किसी पिंड को द्रव में डुबोते हैं तो उस पर बल कार्य करता है उत्प्रेक्ष बल और भार बल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पी तथा एन प्रकार के दो अर्धचालक हैं, जब संपर्क में लाए जाते हैं दोनों प्रकार के अर्धचालक तो वे जो पी एन संधि बनाते हैं वह किस रूप में कार्य करता है? तो पी एन जंक्शन के बारे में ये प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, तो ये जो कार्य करेंगे दृष्टकारी के रूप में कार्य करेंगे। नेक्स्ट है, टेबल शर्करा किस रूप की शर्करा है? तो टेबल जो शर्करा है दोस्तों यह किस रूप की शर्करा है? तो यह सुक्रोज की शर्करा है। टेबल शर्करा जो है दोस्तों यह सुक्रोज की शर्करा है। इसका अगर सूत्र पूछे तो C12H22O11 है इसका सूत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फ्रक्टोज जो है दोस्तों यह सबसे मीठा शर्करा कहा जाता है। नेक्स्ट है, विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सा है दोस्तों? तो वह कौन सा हो जाएगा? तो वो उसका जो नाम होगा दोस्तों उसे नाइक्रोम कहेंगे। विद्युत तापी यानी कि आयरन में भी नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो इसी तरह का ये प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट है, किसी विद्युत अपघटय की असंलग्नता का स्तर किस पर निर्भर करता है? तो यह किस पर निर्भर करेगा दोस्तों? तो यह निर्भर करेगा तनुता पर। यह किस पर निर्भर करेगा? तनुता पर यह निर्भर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नाइक्रोम के बारे में बता दें दोस्तों कि नाइक्रोम जो होता है निकेल और क्रोमियम का मिश्रण होता है। नाइक्रोम निकेल और क्रोमियम का मिश्रण होता है। नाइक्रोम का तार बिजली का एक अच्छा कंडक्टर भी होता है, तो ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट है, क्लोरोफिल में क्या होता है? तो क्लोरोफिल जो होता है दोस्तों, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, Mg होता है। क्लोरोफिल में कई बार इस तरह से नाम पूछा जाता है, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। अभी तक आपने अगर मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार दरोगा से संबंधित बहुत सारे स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर अवेलेबल होने वाले हैं। नेक्स्ट है, किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है? तो किसी औद्योगिक क्षेत्र में जो अम्लीय वर्षा होती है दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण है सल्फर डाइऑक्साइड। क्या है दोस्तों? औद्योगिक
क्षेत्र में जो अम्लीय वर्षा होता है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। किसके कारण? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। वहीं पूछे दोस्तों कि अम्ल वर्षा किसके कारण, तो SO2 NO2, SO2 और NO2 दोनों के कारण अम्ल वर्षा होता है, जिससे ताजमहल भी क्षति काफ़ी हो रहा है। नेक्स्ट है, किसी कंप्यूटर के प्रोग्रामर में बच्चे द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है दोस्तों? तो बच्चे द्वारा जो प्रयुक्त भाषा होती है दोस्तों उसे क्या कहते हैं? तो किसी कंप्यूटर भाषा में बच्चों द्वारा जो प्रयुक्त भाषा होती है उसे क्या कहते हैं? तो लोगो कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो कंप्यूटर भाषा जो बच्चों द्वारा बनाई जाती है उसे लोगो कहते हैं। नेक्स्ट है 37 नंबर प्रश्न, एक सुविधा निजी कंप्यूटर जो अपनी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है वह क्या कहलाता है दोस्तों? तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे कहेंगे नोटबुक कंप्यूटर। क्या कहेंगे उसे? नोटबुक कंप्यूटर। तो कंप्यूटर से भी आपको 1 से 2 प्रश्न की देखने को मिलेंगे बिहार दरोगा के एग्जाम में। पूरा मिसलेनियस ये प्रश्न है दोस्तों। पूरा बिहार दरोगा का जिस तरह से एग्जाम होता है उसी तरह का सेट आपके लिए मैंने अवेलेबल कराया है। तो पूरा वीडियो आप जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। कोंडातरक एक प्रोग्राम है, वह निम्न में से किसके प्रोग्राम के रूपांतरण होता है दोस्तों? तो यह जो रूपांतरण होता है यह होता है कोडांतरण से मशीन तक। किससे तक? कोडांतरण से मशीन तक इसका रूपांतरण होता है। नेक्स्ट है, वह तकीम स्क्वायर कहाँ पर है जिसने सन 2013 में गेजी पार्क के पुनर्विकास के विरुद्ध लंबा बहुसंख्य प्रदर्शन हुआ था? तो 39 का जो यहाँ पर आंसर होने वाला है दोस्तों, इसका जो आंसर होगा यह हो जाएगा इस्तांबुल में। कहाँ है दोस्तों? इस्तांबुल में। नेक्स्ट है, पर्यावरण जागरूकता के अंग्रेजी अक्षर P से आरंभ होने वाले प्रसिद्ध 3 शब्द कौन से हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है दोस्तों कि पर्यावरण जागरूकता से अंग्रेजी अक्षर P से आरंभ होने वाले प्रसिद्ध 3 शब्द कौन कौन से हैं? तो ये जो 3 शब्द हैं पॉपुलेशन, पॉवर्टी और पॉल्यूशन। पॉपुलेशन, पॉवर्टी और पॉल्यूशन जो है दोस्तों ये P का ही अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 41 नंबर प्रश्न, किसी झील की तली में अवरुद्ध जल को क्या कहते हैं? किसी झील की तली में अवरुद्ध जो जल होता है दोस्तों उसे क्या कहते हैं? तो उसका जो यहाँ पर नाम हो जाएगा दोस्तों उसे कहेंगे अंधसर। क्या कहेंगे दोस्तों? अंधसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्ट्रॉयड सूर्य के चारों ओर किनके बीच होता है? तो क्षुद्र ग्रह जो होता है दोस्तों यह मंगल और बृहस्पति के बीच होता है। क्षुद्र ग्रह किसके बीच होता है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच होता है। नेक्स्ट है 43 नंबर प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक तथा कार्यालय जैसी संस्थाओं का एक लक्षण समान है, वह क्या है दोस्तों? वह क्या है ये प्रश्न पूछा जा रहा है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं 43 का, वे संवैधानिक निकाय हैं। जी हाँ दोस्तों, वे क्या हो जाएंगे? वे सभी संवैधानिक निकाय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 44 नंबर प्रश्न, राज्य की विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो विधानसभा द्वारा कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 1/3 सदस्य। राज्य की विधान परिषद में कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो 1/3 सदस्य जो है दोस्तों विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी है? तो प्रेरणा का स्रोत कौन सा उपन्यास बना है दोस्तों? तो यह आनंद मठ जो है दोस्तों, आनंद मठ के लेखक कौन है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ये जो उपन्यास है दोस्तों भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। अपराजित दत्ता को हॉर्नबिल के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान के लिए कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया था दोस्तों? ये कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है? तो विटले पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार? विटले पुरस्कार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो राष्ट्रपति द्वारा किसकी नियुक्ति नहीं की जाती है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। तो देख सकते हैं उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है, जबकि राज्यों के राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य एवं अन्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य एवं न्यायाधीश इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा स्मारक विश्व धरोहर के स्मारकों में सबसे पहले बसा हुआ स्मारक है दोस्तों? तो सबसे पहले बसा हुआ स्मारक निम्न में से कौन सा हो जाएगा? तो जैसलमेर का किला। क्या हो जाएगा? जैसलमेर का किला। नेक्स्ट है, दक्षिणी भारत के निम्न राजनेताओं में से कौन सा ऐसा है जिसने फिल्म में अभिनय नहीं किया है? तो फिल्म में अभिनय
किसने नहीं किया है दोस्तों? तो देख सकते हैं CN अन्नादुराई जो है दोस्तों, ये फिल्म में अभिनय नहीं किया है, जबकि रामचंद्रन जो है, MG रामचंद्रन, जयललिता, NT रामाराव, ये सब फिल्म में भी अभिनय किए हैं और दक्षिण भारत के प्रसिद्ध नेता भी ये लोग रहे हैं। नेक्स्ट है 50 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा दिवस ऐसा है जो हर वर्ष किसी निश्चित तिथि पर नहीं मनाया जाता? तो कौन सा ऐसा दिवस है दोस्तों जो निश्चित तिथि पर नहीं मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावास यानी कि विश्व हैबिटेट दिवस, विश्व हैबिटेट दिवस। नेक्स्ट है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो पहला जो कंप्यूटर माउस है दोस्तों, ये बनाया था डगलस एंजलबर्ट। डगलस एंजलबर्ट जो है था दोस्तों, इसी ने पहला कंप्यूटर माउस बनाया था। नेक्स्ट है 52 नंबर प्रश्न है, दूरदर्शन चैनल की विशेषता क्या है? तो दूरदर्शन जो चैनल है दोस्तों, इसकी विशेषता है प्रेषित संकेतन की आवृत्ति, प्रेषित संकेतन की आवृत्ति। नेक्स्ट है 53 नंबर प्रश्न है, निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका होता है? तो अधिकतम जो द्रव्यमान है दोस्तों, यह होता है न्यूट्रॉन का। अधिकतम द्रव्यमान किसका होगा? न्यूट्रॉन का अधिकतम द्रव्यमान होता है। नेक्स्ट है, जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यून तापमान पर नहीं करते हैं, वह क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो वह कहलाते हैं अर्धचालक। क्या कहलाते हैं? अर्धचालक। नेक्स्ट है, किसी संस्था की लाभप्रदता निर्भर करती है। तो किसी संस्था की जो लाभप्रदता जो है निर्भर करती है किस पर दोस्तों? तो ये संसाधित न्याय की गुणवत्ता पर भी और न्याय के साधन की गति पर भी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जल का घनत्व 1 डिग्री सीसी पर यह बिल्कुल सही है, यानी कि जल का घनत्व 1 डिग्री सीसी पर कितना होगा दोस्तों? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देख सकते हैं कि जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर 1 डिग्री सीसी होगा। नेक्स्ट है 57 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है। तो प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया है दोस्तों, इसमें जो निहित है सौर ऊर्जा के रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, सौर ऊर्जा के रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। किसी द्रव में एक कोलाइडी तंत्र एक द्रव में परिक्षेपित करने पर क्या कहलाता है दोस्तों? तो यह क्या कहलाएगा? तो यह कहलाएगा इमल्सन। क्या कहलाएगा? इमल्सन कहलाएगा। नेक्स्ट है, डेटॉल में मौजूद पूर्तिरोधी यौगिक है। तो डेटॉल में जो मौजूद पूर्तिरोधी है दोस्तों, यह क्या है? तो यह है एनालोरोक्सिन लेनिनोन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 60 नंबर प्रश्न है, ट्रिप्स करार 1994 के अनुसार विशिष्ट स्वरूप गुणवत्ता प्रतिष्ठित वाले क्षेत्र से निकलने वाली कई वस्तुएं IPR के अंतर्गत सुरक्षित रखी जाती है, बचाई जाती है। यह किसके बारे में प्रश्न है दोस्तों? तो यह जो बोल रहा है प्रश्न में, यह कह रहा है GI टैग यानी कि भौगोलिक संकेतन के बारे में, GI टैग के बारे में, भौगोलिक संकेतन के बारे में। नेक्स्ट है, निम्न में से किस फसल की खेती भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निषेधित कर दी गई है, यानी कि बंद करवा दी गई है दोस्तों? तो यह किस फसल के बारे में बोल रहा है? तो लेथाइरस के बारे में, खेसारी के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 62 नंबर प्रश्न। 62 नंबर प्रश्न है, हिमनद का पिघलना सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक सामान्य घटना है। हिमनद अधिकतर पाए जाते हैं। तो हिमनद अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो उत्तरी ध्रुव में सर्वाधिक हिमनद पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं दोस्तों, आनंद वन जो है दोस्तों स्थापित करने वाले विख्यात कौन थे? तो आनंद वन जो स्थापित किए थे उनका नाम क्या है दोस्तों? तो उनका नाम है बाबा आमटे। बाबा आमटे जो है थे दोस्तों, वह आनंद वन को जो है ये स्थापित किए थे, आनंद वन बनाए थे। नेक्स्ट है, अधिकतम ऊंचाई वाला असैनिक विमान पतन कौन सा है? तो अधिकतम ऊंचाई वाला असैनिक जो विमान है दोस्तों, वह चीन में हो जाएगा। अधिकतम ऊंचाई वाला असैनिक विमान चीन में है। विमान पतन के बारे में यानी हवाई अड्डा के बारे में पूछ रही है, चीन में है। नेक्स्ट है, ऊँट के जीनोमिक यानी कि DNA अध्ययन कहाँ वैज्ञानिकों ने पूरे कर लिए हैं? तो कहाँ वैज्ञानिकों ने पूरे कर लिए हैं दोस्तों? तो ये पूरे कर लिए हैं चीन में। करेंट अफेयर के भी आपको 5 से 10 प्रश्न देख रहे होंगे, क्योंकि बिहार दरोगा में करंट के भी 5 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी गलत है? यहाँ पर देखना है दोस्तों कि कौन सा जोड़ा गलत है। इंग्लैंड स्टर्लिंग मुद्रा जो है यहाँ पर दिया हुआ है तो बिल्कुल सही है। वेटिकन सिटी लीरा बिल्कुल सही है। सऊदी अरब रियाल बिल्कुल सही है। जबकि स्वीडन का जो है मुद्रा मार्क नहीं होता है। स्वीडन का जो है दोस्तों मुद्रा मार्क नहीं होता है, ये हमें
याद रखना होगा। स्वीडन का मुद्रा जो होता है कोरोना होता है। स्वीडन का मुद्रा क्या होता है? कोरोना होता है, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ी गलत है? तो 67 में भी गलत को पहचानना है दोस्तों। तो 67 में गलत को हम लोग देखते हैं कि ये जो पहला ही जो है दोस्तों, यह गुजरात अहमदाबाद, ये गलत हो जाएगा। गुजरात अहमदाबाद गलत हो जाएगा। 67 का जो यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, गुजरात अहमदाबाद यहाँ जो रहा गलत हो जाए। जबकि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, असम की राजधानी दिसपुर है, मिजोरम की राजधानी एजोल है, बिल्कुल यहाँ पर सही है। गुजरात का जो राजधानी है वो गांधीनगर है। ठीक है, ये भी हमें याद रखना चाहिए। नेक्स्ट है, PM 2.5 दर्शाने वाली वायु की गुणवत्ता अधिकतम खतरनाक होती है। तो अधिकतम खतरनाक कब होती है दोस्तों? तो वृद्ध पुरुषों और महिलाओं के लिए काफ़ी खतरनाक होती है PM 2.2। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में कौन सा मूल अधिकार नहीं है, यानी कि मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार इनमें से कौन सा नहीं है? सूचना का जो अधिकार है दोस्तों, ये भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो मूल अधिकार जो है, मौलिक जो अधिकार है, सूचना का अधिकार यहाँ पर मौलिक अधिकार नहीं हो जाएगा। सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं हो जाएगा। ठीक है, 69 का जो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है दोस्तों? तो भारतीय संविधान का अभिरक्षक हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है 71 नंबर प्रश्न। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पाइप्ड प्राकृतिक गैस जो कि PNG का प्रयोग किया जाता है, वह PNG का जो प्रयोग किया जाता है वो किस गैस के लिए दोस्तों? तो PNG का जो प्रयोग होता है वो पकाने वाली भोजन पकाने वाले के लिए, भोजन पकाने वाले गैस के लिए। नेक्स्ट है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? तो ग्रीन पार्क जो स्टेडियम है दोस्तों, यह हो जाएगा कानपुर में, कानपुर उत्तर प्रदेश में ग्रीन पार्क स्टेडियम है। रोलेक्ट एक्ट 1919 किसके काल में लागू हुआ था? तो रोलेक्ट एक्ट जो 1919 था दोस्तों, ये लागू हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। किसके समय? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। नेक्स्ट है, पंचायती राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई थी? तो पंचायती राज जो प्रणाली थी दोस्तों, यह पहले लागू की गई थी आंध्र प्रदेश और राजस्थान में। पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था। मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 हुआ था। तो मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 कहाँ संपन्न हुआ था दोस्तों? तो यह स्टॉकहोम स्वीडन में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट है, स्वर्ण मुख्यतः संबंधित है। स्वर्ण किससे संबंधित है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। तो स्वर्ण यहाँ पर संबंधित हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय बाजार से। किससे? अंतर्राष्ट्रीय बाजार से। नेक्स्ट है 77 नंबर प्रश्न। द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है? तो किस बाजार स्थिति को यहाँ पर दर्शाता है दोस्तों? तो यह दर्शाता है एक विक्रेता और एक क्रेता को, एक विक्रेता और एक क्रेता को। नेक्स्ट है 78 नंबर प्रश्न। कौन सा अर्थशास्त्री यह मानता था कि बेरोजगारी असंभव है और यह किसी भी उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए बाजार तंत्र की एक अंतर्निर्मित नियामक प्रणाली होती है? तो 78 का जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 78 का राइट आंसर हो जाएगा JB सॉय ने, JB सॉय द्वारा। से का नियम JB सॉय ने दिया था, ये भी हमें याद रखना है। 79 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो भारत का जो संविधान सभा है दोस्तों, ये किसके कहने पर बनाई गई थी? तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर ही संविधान सभा का गठन हुआ था। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राज्य का एक अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है? तो राज्य का एक अनिवार्य जो यहाँ पर तत्व हो जाएगा दोस्तों, ये कौन हो जाएगा? तो राज्य का अनिवार्य जो तत्व है यहाँ पर क्या होने वाला है? तो ये सभी हो जाएंगे प्रभुसत्ता, शासन यानी कि सरकार, राज्य क्षेत्र, ये सभी राज्य का अनिवार्य तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 81 नंबर प्रश्न। 44वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बन गया? तो कौन सा विधिक अधिकार बन गया है दोस्तों? तो संपत्ति का जो अधिकार है ये 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा कानूनी अधिकार बन गया है, विधिक अधिकार बन गया है। नेक्स्ट है 82 नंबर प्रश्न। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा संपत्ति को मूल अधिकार नहीं रहा? तो संपत्ति जो है, संपत्ति का अधिकार जो है मूल अधिकार नहीं रहा 44वां संवैधानिक संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किसने कहा था कि सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है, ये किसने कहा था? तो मोहनदास करमचंद गांधी का यह कथन था कि सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी जनजाति जो है दोस्तों
ताना भगत आंदोलन से जुड़ी हुई है। तो ताना भगत आंदोलन से जुड़ी हुई जनजाति यहाँ पर कौन सी हो जाएगी? उड़ांव जनजाति। क्या हो जाएगी? उड़ांव जनजाति। नेक्स्ट है, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित किया था? तो नौजवान जो भारत सभा है दोस्तों, नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन हो जाएंगे? सरदार भगत सिंह। नौजवान भारत सभा के संस्थापक सरदार भगत सिंह हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 86 नंबर प्रश्न, 1921 ईस्वी में नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया था दोस्तों? तो ये 1921 के बारे में पूछ रहा है, तो देख लेते हैं। इसका जो आंसर यहाँ पर होगा ड्यूक ऑफ कनॉट। ड्यूक ऑफ कनॉट ने आरंभ किया था। नेक्स्ट है, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? तो बुद्ध धम्म और संघ मिलकर त्रिरत्न कहलाते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे बुद्ध धम्म और संघ। नेक्स्ट है, लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं दोस्तों? तो लिच्छवी दोहित्र जो है यह कहलाते हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पर्वतीय स्थल को सतपुरा की रानी कहते हैं? तो सतपुरा की रानी कहते हैं दोस्तों पंचमढ़ी को। मध्य प्रदेश में जो पंचमढ़ी है दोस्तों, इसे सतपुरा की रानी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है 90 नंबर प्रश्न। 90 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कोलकाता को मथुरा और वाराणसी के रास्ते में आता है? तो 90 का जो यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, यह इसका जो सही आंसर हो जाएगा NH2। ठीक है। अब जो 10 प्रश्न है दोस्तों, ये 10 प्रश्न जो है दोस्तों, यहाँ 10 प्रश्न मैथ के हैं। तो अभी हम लोगों ने 90 प्रश्न देखे जो कि बिहार दरोगा के इंपॉर्टेंट प्रश्नों में आते हैं दोस्तों। 10 प्रश्न जो हैं दोस्तों, ये 10 प्रश्न मैथ के हैं। तो मैथ का जो सोल्यूशन है उसे आपको PDF दे दिया जाएगा, उस PDF से आप सोल्यूशन देख लीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। क्लास अगर अच्छा लगा होगा दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। बिहार सचिवालय और बिहार दरोगा से संबंधित बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको अवेलेबल करा दिए गए हैं। तो चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।